पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतलाया है? आपको बतला दिया गया है क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। इसको विकार के सहित और इसके धर्म स्वभाव के अनुसार बतला दिया। क्षेत्रज्ञ जो है वो भी बतला दिया है कि समस्त शरीरों में क्षेत्रज्ञ तो मैं ही। और इस क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान, उसके साधन भी बतला दिए हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम आदि। अब जो है संक्षेप में बतला दिया है, अब इनको और समझा रहे हैं। और ये भी बतला दिया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो अलग अलग समझ लेता है वो मुझे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? जो क्षेत्र से भिन्न अपने आप को क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ का अभिप्राय तो जीव है, लेकिन उससे उपलक्षित जो चेतन अपने आप को जानता है, क्या वो क्या होता है? मद भावायोपपद्यते, वो मेरे को प्राप्त हो जाता है, मद भाव वाला हो जाता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। ये बतला दिया। अब जो है और समझा रहे हैं। तो क्या कहते हैं 19वां श्लोक, जिसकी कल विचार हम लोगों ने किया था? प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि है। दोनों ही क्या है? प्रकृति दोनों प्रकार की प्रकृति ही हुई, जिसको 7वें अध्याय में परा और अपरा नाम से कहा था। किस नाम से कहा था? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो है वो जड़ रूपा है, और परा प्रकृति जो है वो चेतन रूपा है, जीव है ना। जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अरे समझ ले, परा और अपरा। कोई पूछे प्रकृति कितने प्रकार की, तो क्या कहेंगे? 2 प्रकार की, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा जो है वो जड़ रूपा है, जो बताए थे ना, क्या क्या? भूमि आपः अनलः वायु खम मनः बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। बतलाई थी ना। तो 8 प्रकार की, भूमि आपा अग्नि जल और आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, बतलाए थे ना। तो ये अष्टधा प्रकृति हो गई। तो ये जड़ रूपा है, और जो चेतन है वो जीव रूपा, ये जो जीव है ना। लेकिन अभी ये जो क्षेत्रज्ञ जिसको कहा था, इसको क्या कहा था? क्षेत्रज्ञ। जीव चेतन है ना। तो जीव में जो कूटस्थ है,
जीव किसको बोलते हैं? जीव में जो नहीं, जीव किसको बोलते हैं? जीव जो माया का जीव अंतःकरण उपाधि में, समझ लो, समझते हो नहीं? रामानंद जी धमकाते थे आपको, हैं? क्या रोड़ा जी, क्या उधर देखते रहते हो? सुना मैं रहा हूँ। नहीं देखते। देखिए क्या, अंतःकरण उपाधि में, अंतःकरण और अंतःकरण उपाधि में चेतन का आभास अर्थात चिदाभास, अर्थात और उस उपाधि का अधिष्ठान जो कूटस्थ, समझ आए? ब्रह्म है, ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? व्यापक। और उस उपाधि को ने जितने जो व्यापक ब्रह्म में उसने आधार लिया, उतने ब्रह्म को हम कूटस्थ कहते। कूटस्थ ब्रह्म रूप ही है, कूटस्थ जो है वो ब्रह्म रूप ही है, लेकिन जिसने जितने मतलब उस व्यापक ब्रह्म अधिष्ठान बना है, किसका? उपाधि का। तो अविद्या रूप उपाधि ले लो या अंतःकरण रूप उपाधि ले लो, ठीक है? तो अंतःकरण या अविद्या रूप उपाधि का जो अधिष्ठान है वो क्या है? कूटस्थ। नाम पड़ गया उसका, है वो ब्रह्म ही, वही आप हो, ठीक है? और उस अंतःकरण उपाधि में जो व्यापक ब्रह्म का आभास, समझ आए? कितनी चीजें होगी? 3 होगी ना, अधिष्ठान, उपाधि और उपाधि में आभास। कितने हो गए? ये 3 मिल करके जीव बनता। उसको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अविद्या, अविद्या में चेतन का आभास, जिसको हम कहेंगे चिदाभास, और कूटस्थ, ये मिल करके क्या बन गए? जीव संज्ञा इनकी पड़ गई है। तो ये 2 जड़ है, उपाधि भी जड़, उपाधि में चेतन का जो आभास है वो भी जड़, लेकिन जो वो अधिष्ठान है ना, वो क्या है? वो चेतन है, वो ब्रह्म है ना, वो मैं हूँ। इसी के लिए तो लक्षणा की जाती है, इसी के लिए क्या है? लक्षणा है ना, जिसको भाग त्याग लक्षणा भी कहते हैं, जहद अजहद लक्षणा भी कहते हैं, जिसमें वाच्यार्थ का परित्याग किया जाता है, लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया जाता है। तो जीव इस पद का तत्, जैसे वहाँ बोलते हैं ना तत्वम, तो त्वम इस पद का वाच्यार्थ क्या है? जीव। और त्वम इस पद का लक्ष्यार्थ क्या है? कूटस्थ। इस पद का लक्ष्यार्थ क्या है? कूटस्थ। कूटस्थ जो है, कूटस्थ की ब्रह्म के साथ एकता है, चिदाभास की नहीं। इसलिए जीव में 3 अंश हो गए ना, उपाधि, उपाधि में आभास और कूटस्थ। तो कूटस्थ ब्रह्म रूप है, कूटस्थ मैं हूँ, मैं चेतन हूँ, ब्रह्म हूँ, कूटस्थ हूँ। तो कूटस्थ जो है वो नित्य ही ब्रह्म है, और आभास मानने लग गए आप अपने आप को। क्या मानने लगे? आभास मानने। ये बात है। देखो यही क्या कहते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझना चाहिए। यहाँ पर पुरुष से अभिप्राय है वही क्षेत्रज्ञ जीव, है ना, ब्रह्म से अभिप्राय यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी यही बतला रहे हैं ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ही क्षेत्र बतला रहे हैं। विकारान गुणान च प्रकृति संभवान विद्धि, विकारों को और ये जो सुख दुख आदि गुण है इनको हैं क्या जानो? प्रकृति से उत्पन्न हुए ही जानो। समझ आया? ये क्या है? प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले हैं। बुद्धि आदि जो विकार बता दिए थे, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, ये सब क्या बतलाए थे? ये विकार है प्रकृति की, और सुख दुख आदि
ये क्या है? ये गुण है। तो विकार और गुण ये सब किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जानो। तो इनका विभाग बतला रहे हैं अब आप। प्रकृति का और पुरुष का क्या बतला रहे हैं? विभाग बतला रहे हैं। तो आगे ये श्लोक समझ आ गया? समझ लेना है, थोड़ा सा जटिल है। तो आगे वाला देख लो। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य और करण के कर्तृत्व में कौन हेतु है? प्रकृति हेतु है। अर्थात कार्य और करण ये किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। क्या क्या? कार्य और करण। कार्य क्या? ये जो शरीर है, देह, इंद्र, देह आदि, ये तो क्या हुआ? कार्य हुआ। शरीर और शरीर जिनसे बना हुआ है, जो पंच महाभूत है। जो क्या है? पंच महाभूत। तो वो क्या हुए? कार्य। कार्य और करण। करण क्या है? इंद्रियादि। करण क्या है? ये इंद्रियादि करण है। और ये जो शरीर है ये क्या है? ये कार्य। तो कार्य और करण के कर्तृत्व में क्या हेतु है? प्रकृति ही हेतु है। कौन हेतु है? ये प्रकृति से उत्पन्न हो। कार्य भी और करण। कार्य समझ आया? शरीर, ये स्थूल शरीर आदि, और करण माने ये इंद्रिया। ये किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। और जो पुरुष है, क्षेत्रज्ञ लक्षण पुरुष, ये सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु है। अर्थात तो सुख दुख का भोगता है। पुरुष जो है, जीव, वो सुख दुख का भोगता है। और प्रकृति जो है वो कार्य करण के कर्तृत्व में हेतु है। हाँ जी, समझ आ गया? कार्य ये जो शरीर और करण इंद्रिया, ये किससे उत्पन्न होते हैं? प्रकृति से उत्पन्न। अर्थात ये जो भी भूत है, पंच महाभूत, ये सब किससे उत्पन्न हुए हैं? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और ये जो सुख दुख का जो भोगता है वो कौन है? ये पुरुष ही है। पुरुष जो है वो सुख दुख का भोगता, भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। तो इस बात को समझ लीजिए। विकार और गुण, कार्य करण गुण, ये सब किससे उत्पन्न हुए? प्रकृति से उत्पन्न। और पुरुष जो है वो सुख दुख का भोगता है, जीव। ये इनका भेद है। ये इनका भेद है। दूसरा भी अर्थ किया जाता है, तो दूसरा अर्थ उसमें यही गिने जाते हैं कि ये जो इंद्रिया है और ये जो भूत है, ये क्या है? कार्य भी है और कारण। कुछ जगह इसका कर्ण न मान करके कारण अर्थ कर लिया
इस श्लोक में क्या है, कार्य करण कर्तृत्व नहीं, कार्य कारण कर्तृत्व, इस तरह का जो पाठ मानते हैं तो वहाँ पर ये भेद कर लिया जाता है कि ये जो इंद्रिया है, एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत, ये क्या है, विकार, ये क्या है, विकार है, इनको कार्य रूप में गिन लिया है। और जो महातत्व है, अहंकार है, और जो पंच तन्मात्राएं हैं, ये क्या है, ये प्रकृति विकृति रूप में गिने जाते हैं। सांख्य के अनुसार व्याख्या हो गई है। सांख्य दर्शन वाले क्या करते हैं, कहते प्रकृति विकृति दो मानिए उन्होंने। प्रकृति जो केवल कारण है, प्रकृति माने जो कारण है, और विकृति माने जो कार्य है। तो कुछ ऐसे भी है जो कार्य भी है और कारण भी है, तो उनको प्रकृति विकृति दोनों कहते हैं। जैसे ये जो माया है, मूल प्रकृति है, ये तो कारण है, और इसका कार्य क्या है, महातत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, वो क्या है, कार्य है ना, वो कार्य है। लेकिन ये कार्य होने के साथ साथ आगे आगे वालों के कारण भी है। आगे आगे वालों के क्या है, जैसे महातत्व है, वो किसका कारण है, अहंकार का। जैसे अहंकार है, कार्य भी है लेकिन कारण भी है, किसका कारण है, जो पंच तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म महाभूत, उनका कारण है। तो इसलिए इनको प्रकृति विकृति दोनों माना जाएगा। तो इसलिए इनको करण में ग्रहण कर लिया है। तो कहने का भाव है कार्य और करण दोनों का कर्ता उत्पत्ति जिससे होती है वो क्या है, प्रकृति। ये समझाना है। क्या समझाना है, कार्य करण के कर्तृत्व में कौन, इनका कर्ता कौन है, प्रकृति ही करता है, कार्य और करण। और जो सुख दुख जो गुण है, इन गुणों का भोगता कौन है, पुरुष है। क्षेत्रज्ञ लक्षण जो पुरुष है, क्षेत्रज्ञ स्थानीय जो पुरुष है, वो क्या है, सुख दुख का भोगता है। तो ये है जी, जीव जीव। हाँ बता, आत्मा बहुत जगह जो है शरीर के लिए भी लिया है, इंद्रियों के लिए भी लिया है, अंतःकरण के लिए भी लिया है, बोला है ना कई जगह है। आत्म विनिग्रह भी आया था, तो आत्मा का निग्रह करना, तो मतलब आत्मा का मतलब आत्मा का निग्रह करना, और तो वो देखना पड़ता है प्रसंगानुसार किसके लिए प्रयोग है ना। तो वहाँ पर आत्मा का अभिप्राय हमने क्या कर दिया था, शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण तीनों किए थे ना, तीनों का निग्रह करो, शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण तीनों का निग्रह। तो आत्मा ऐसे ही पुरुष वैसे तो चेतन के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार समझा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रकृति और पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर पुरुष का अभिप्राय है क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव। अभी आपको बता, सारी बात तो बदला दी। क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ है, जीव, और जीव से उपलक्षित चेतन है। अभी तीन भाग क्यों बदलाए थे जीव के, हैं कि तीन से मिलके बनता है, तो उसका मतलब क्या है, यही बतलाना है कि चेतन भिन्न है। चेतन क्या है, कूटस्थ भिन्न है, उसी की ब्रह्म के साथ एकता है, न कि जीव की ब्रह्म के साथ एकता नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। तो आगे देख लो जी, आगे क्या होता है, सुख दुख का भोगता कौन हो गया, जीव, और उसका परिणाम क्या होता है वो आगे समझ लो। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य
सदसद्योनिजन्मसु, यही है ना। पुरुषः प्रकृतिस्थः ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंगः अस्य सद असद योनिजन्मसु। एक ही शब्द है सद असद योनिजन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थः ही माने जिसलिए पुरुष जो है ये जीव प्रकृतिस्थः प्रकृति में स्थित हुआ ही। पुरुष जो है वो क्या कर लेता है, अविद्या को स्वीकार कर लिया तो वही जीव है, वही प्रकृतिस्थ हो गया। क्या हो गया, वो प्रकृति में स्थित हो गया ना। अविद्या क्या है, प्रकृति है ना। तो अविद्या को स्वीकार कर लिया, अभी जो आपको बताई थी अविद्या उपाधि, तो स्वीकार करते वो जीव बन गया। प्रकृति को स्वीकार कर लेना, प्रकृति में स्थित हो जाना, प्रकृति में स्थित हो जाना, यही क्या है, यही तादात्म्य है, यही जीवपन। पुरुष जो है वैसे तो चेतन है, लेकिन प्रकृति में स्थित हो करके प्रकृति जान गुणान भुंगते, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है उन गुणों को भोगता है। क्या करता है, प्रकृति से उत्पन्न, अभी पीछे बताया ना, विकारान गुणान च प्रकृति संभवान विद्धि, विकारों और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान, ये समझने की बात है, विवेक की बात। विवेक ही तो करना है। क्या करना है, मिल गया ना सब कुछ, क्या हो गया भाई, आपस में खिचड़ी हो गई है, मिल गया है, तो उनको क्या करना है, अलग अलग करना है। क्षेत्रज्ञ जीव कूटस्थ, अलग अलग करना है। तो वह जो पुरुष है प्रकृति में स्थित हो करके अविद्या को के साथ तादात्म्य करके ही प्रकृति जान गुणान भोगते, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है, अन्यथा वो तो अभोक्ता है। स्वरूप से चेतन क्या है, अभोक्ता है, भोक्तृत्व नहीं आ सकता चेतन में, लेकिन प्रकृति में स्थित होता है तो इसलिए क्या आ जाता है, भोक्तृत्व आ जाता है। तो भोक्तृत्व उसमें उपाधि से है, स्वरूप से नहीं। भोक्तृत्व जो है वो किससे है, उपाधि से ही है ना। है जैसे हवा करना बिजली से, वो उपाधि से है। प्रकाश करना वो बिजली से जो होता है वो उपाधि से, वो तो एक शक्ति मात्र है। अब उस शक्ति से कुछ तोड़ लिया जाए या कुछ बना लिया जाए, वो तो एक शक्ति है ना। शक्ति से तोड़ा भी जा सकता है, और तो वैसे ही चेतन जो है वो तो सत्ता मात्र देता है, शक्ति सामर्थ्य उसकी है, लेकिन वो जो है प्रकृति के साथ जब जुड़ता है तभी वो भोगता होता है। स्वरूप से अपनी आत्मा भोगता नहीं है। कूटस्थ जो है वो साक्षी है, और जीव जो है वो भोगता बन गया। जीव क्या है, भोक्ता बन गया ना, तादात्म्य कर लिया है। चल रहा है शरीर, मैं चलता हूँ, हैं? देखती है इंद्रिया, मैं देखता हूँ। विचार करता है अंतःकरण, शांत अशांत होता है मन, कहता है मैं शांत हूँ, मैं अशांत हूँ। जबकि मैं जो है आत्मा चेतन, वो तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही भिन्न है। लेकिन ऐसा विवेक सहज नहीं है ना, और ऐसा विवेक हुए बिना करोड़ों यत्न कर ले ना शांति मिलनी और मुक्ति तत्व प्राप्ति की बात।
ऐसा विवेक तो करना ही करना पड़ेगा। हैं? किसी को भ्रम हो गया कि मैं गाड़ी हूँ, क्या मैं गाड़ी हूँ, तो फिर क्या होता है, वो दुखी होता है। गाड़ी मेरी है या गाड़ी मेरी कहीं आने जाने में सहायता करती है, मेरी सेवा करती है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं गाड़ी हूँ, क्या हो गया हैं? अब गाड़ी टूट गई, गाड़ी पुरानी हो गई, गाड़ी बिगड़ गई, गाड़ी खाई में गिर गई, तो क्या हो गया, मर गया हैं? तो वैसे ये शरीर है, गाड़ी है। ये शरीर क्या है, गाड़ी है। और ये उपकरण लगे हुए हैं, इसमें इंद्रिया हैं। लाइट वाइट चाहिए नहीं चाहिए हैं, लाइट भी चाहिए ना। तो ये उपकरण लगे हुए हैं, और इसमें जो है वो सारथी ड्राइवर बैठाया हुआ है बुद्धि को, हैं। मन बुद्धि को क्या है, ये सारथी है, ब्रेक है, पहिया है, इंद्रिया। तो इसलिए मैं तो अलग ही हूँ ना इसमें बैठने वाला आत्मा। तो उसको अलग समझना, अलग जानना, यही विवेक है। और ये विवेक जब स्थिर हो जाए, ये विवेक जब दृढ़ हो जाए, यही ज्ञान है, यही आत्मनिष्ठा। इसलिए सबसे पहला साधन क्या है, विवेक। पहला साधन क्या है, अविनाशी आत्म अचल जगता तय प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। आत्मा अविनाशी है और जग जो है वो नाशवान। ऐसा जो ज्ञान है उसी को क्या कहते हैं, विवेक। और यही सारे साधनों का मूल है। जब विवेक होगा तभी वैराग्य होगा, जब वैराग्य हो, सठ संपत्ति हो, मुमुक्षुता हो, तभी तो ज्ञान होगा। सुनेगा फिर क्या करेगा, सुनेगा। ऐसे है, विद्यालय में प्रवेश ले लिया, पढ़ना नहीं है, तो वो प्रवेश क्या, क्यों भाई आजकल ऐसे प्रवेश लेते हैं ना। प्रवेश तो मिल गया, डिग्री भी मिल गई, विद्यालय एक दिन भी नहीं गए, तो उसको कुछ आता है, ज्ञान तो नहीं मिला ना उसको, हैं। निर्भेद नहीं हुआ ना वो। अरे कि आप तो इतने पढ़े लिखे, आपके पास तो इतनी बड़ी डिग्री है, कोई बात पूछने लगा, हर समय डरता रहता है, हर समय डरता रहता है। क्यों, कुछ पूछना नहीं। आचार्य तो हो गया और कोई पूछना नहीं। ऐसा हम कई बार देखते, तो कहीं हमारे मिलने जुलने वाले महात्मा थे, तो कई बार हम गए तो देख करके छिप जाते। तो फिर मेरे को एक ने बताया, वो महात्मा थे, समझा। मैंने कहा क्या कारण है, तो कहने लगे समस्या ये है, कुछ पूछ ना ले। हैं, ऐसा हुआ कई बार, कई जगह ऐसा हुआ कि व्यक्ति जो है पढ़ भी लिया और पढ़ा कुछ नहीं। अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, पढ़ा सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, और आता कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति है, सब कुछ पढ़ देंगे और पढ़ कुछ नहीं पाएंगे, ये स्थिति है। बिना परिश्रम के तो ऐसे ही होता है। तो वैसा ही है, क्या ज्ञान नहीं हुआ तो निर्भयता नहीं आई। वैसे ही श्रवण तो करने लगे, लेकिन श्रवण की, ज्ञान की वो लगन नहीं है, तो फिर क्या हुआ, प्रवेश तो ले लिया है, लेकिन पढ़ने की नीयत से नहीं, जानने अनुभव करने की नीयत से नहीं। क्यों सेठ जी, हैं, पढ़ने के लिए जी, शब्द ज्ञान के लिए लिया, केवल जीवन में उसको अनुभव प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं लिया। धमकाने पड़ेंगे।